हेलो बच्चों, मैं शहजाद मैथ विद शहजाद में फिर से आपके लिए त्रिकोणमिति की अगली वीडियो लेकर आ चुका हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, कुछ खास एंगलों के लिए हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा था। उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हमने किए। आज हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक वर्ड आ रहा है, ये तो आप लोग माहिर हो चुके होंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो क्लियर होगा आपका। ओके, एक उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको पता होगा, लेकिन जिसको नहीं पता हो मैं उसको भी बताते हुए चलता हूँ। कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, पूरक कोण। ओके, हम पहले पूरक कोण को समझते हैं। पूरक कोण होता क्या है बच्चों? यहाँ पे तो मैं इतना लिखाऊंगा नहीं, बिकॉज आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, है ना। मैं बता देता हूँ आपको, फिर से याद दिला देता हूँ कि ऐसे दो कोणों का योग जो 90 डिग्री आता हो, 90 डिग्री आता हो, उससे हम लोग पूरक कोण बोलते हैं। ओके, इफ़ सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज़ कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके बच्चों, चलो हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोग क्या फिर से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ जैसे आए तो हमारे ब्रेन में क्या चलना चाहिए? वो छः के छः नाम आने चाहिए हमारे ब्रेन में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा एंड टैन थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, सेक थीटा, ये सब छः के छः आने चाहिए आपके ब्रेन में। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, चलो काम करते हैं। अगर मैं क्या करूं, ये 90 डिग्री ले लूं, ये 90 डिग्री, ओके, ये अपना 90 डिग्री, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं, अच्छा ये तो आप लोग जानते होंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या होगा बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो अपना होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। चलो अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि अपना बी तो क्या है बच्चों, 90 डिग्री है। ए प्लस सी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, 180 होगा। ओके, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है बच्चों? मैंने पिछली बार में बहुत वो रोज़ यही करो 90 45 ये करते करते तो थोड़ी मिस्टेक होती रहती है। ओके, कोई बात नहीं, आप लोग ठीक करते चलना साथ में, है ना। हमने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो देखो ये तो हमें पता है 90, तो ए प्लस सी इधर रह जाएगा और ये 180 माइनस 90 डिग्री। ओके, चलो तो एंगल ए प्लस एंगल सी अपना क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ हमें इसी दोनों पे काम करना है ना। ओके, ये क्या है, ए और सी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्या है? कम्प्लीमेंट्री है। ओके बच्चों, बिकॉज ए और सी का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका हम आगे यूज़ करेंगे। चलो फिर देखो आगे। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है बच्चों? अपना कॉस ए होता है। क्या होता है? कॉस ए होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं हर चीज़ का प्रूफ आपको देते जाऊंगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जो आपको रटनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम देखते हैं ये कैसे आया। ओके, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए कैसे आया? ओके, हम ये भी प्रूफ करेंगे। ये देखो, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉट ए कैसे आया, इसको हम प्रूफ करेंगे। एक और रिलेशन लिख ही लेता हूँ मैं साथ में इकट्ठे, सेक 90 माइनस ए
कॉसेक ए। तीनों का तीनों हम लोग क्या देखते हैं, इस तीनों का प्रूफ देखते हैं हम कि ये सब आया कैसे। ओके, एक समझा दूंगा, सब समझ जाओगे। डोंट माइंड, मैं कोशिश करूँगा कि सबको समझाते चलूँ। ओके, चलो देखते हैं। अब देखो बच्चों, अपने पास ये तो ए है, ये ए है ना, तो देखो सी अपना क्या हो जाएगा, ये सी अपना क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए, बिकॉज ये एक दूसरे क्या है, पूरक है। एक दूसरे क्या है, ये पूरक है कि नहीं। वैसे भी त्रिभुज की बात भी करते हो तो ये 90 डिग्री, तो अब क्या होता है, तीनों का योगफल क्या होता है बच्चों 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जब 90 हो गया तो अब ये दोनों बचा, तो ये दोनों मिलकर क्या होगा 90 ही होना है। ओके, तब तो 180 पूरा आएगा। ओके, अगर इसको हम ऐड करें फिर से तो 90 नहीं आ जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 90 बच जाएगा। तो यहाँ पर भी है, मैंने लिख रखा है पहले से कि एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ से भी अगर सी को इधर रख लोगे तो इधर ये आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 190 डिग्री माइनस ए। ओके, बात समझ रहे हो ना। तो ये ए होगा तो ये क्या होगा 90 डिग्री माइनस ए होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं। और मैंने ये बताया था कि जिस एंगल के लिए काम करें उसके सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसके लिए काम करें तो ये, इसके लिए ये परपेंडिकुलर लंब, इसके लिए काम करें तो ये क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। आपसे कोई प्रूफ एग्जाम में नहीं पूछेगा, है ना। चलो देखो फिर क्या करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस ए। देखो क्या होगा बच्चों। अब देखो साइन क्या होता है भाई, ये पूरा एंगल ही है ना, पूरा क्या, ये पूरा तो एंगल ही है, पूरा क्या है, ये एंगल ही है। तो साइन थीटा क्या पढ़ाया था हमने आप लोगों को, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, ये हुआ। अब देखो एक और चीज़ देखो बच्चों, इसी फिगर में इस एंगल के लिए अगर हम देखें तो ये देखो, अगर इस एंगल के लिए देखें तो ये अपना क्या है, बेस है। इस एंगल के लिए देखें तो ए बी क्या है, अपना बेस है, और ए सी अपना हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण क्या होता है बच्चों, बताओ, कॉस से। तो हो गया, इसीलिए क्या होगा अपना साइन, काफ़ी सिंपल है, 90 माइनस ए क्या होता है बच्चों, कॉस ए होता है। इसी तरीके से आप वो दोनों बचे हुए भी निकाल सकते हो। मैं एक किसी का निकाल देता हूँ, आप एक किसी का कोशिश करना। ओके, नहीं हो कमेंट करना, बताना कि सर नहीं हो पाया। ओके, फिर मैं कोशिश करूँगा आपको वो भी प्रोवाइड कराने की। ठीक है, सॉरी। चलो देखो, सेक का ही कर देता हूँ, 10 का तो बहुत बच्चे कर लेंगे। ओके, थोड़ा वो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते रहते, सेक वो क्या होता है सर, एक्चुअली में कुछ होता नहीं। चलो मैं करता हूँ। ठीक है, देखो अब देखो, सेक 90 डिग्री माइनस ए। चलो इसके लिए देखो, तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे क्या होता है, आधार, कर्ण बटे आधार। तो चलो इसके लिए ये तो कर्ण होएगा ही होगा। ठीक है, और इस एंगल के लिए आधार क्या होगा, बेस क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी बटे बी सी। ठीक है, और चलो फिर से इस फिगर में देखते हैं, ए एंगल के लिए ए सी बटे बी सी क्या देगा हमें। चलो देखो, इस एंगल के लिए देखिए तो अपना ए सी तो कर्ण है, ठीक है, और बी सी क्या है अपना बच्चों, लंब है। बी सी क्या है अपना, लंब है। तो कर्ण बटे लंब क्या होता है बच्चों, कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण याद हो तो कर्ण बटे लंब भी याद हो जाएगा आपको। ओके, चलो लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, तो इसीलिए कर्ण बटे लंब अपना कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि अपना कॉसेक ए हो गया। ओके, तो हमने फिर से ये देखा, देयरफॉर
सेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है बच्चों, कॉसेक ए होता है। ठीक है, आप लोग साफ साफ लिखना। और हाँ, सिर्फ वीडियो में देखा करो। ओके, आप लोग साथ में आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर बैठा करो और अच्छे से जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका नोट बनाते चलो कि बार बार आपको वीडियो नहीं देखना पड़े। फिर आप जब नोट को देखोगे तो 5 से 6 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आप लोग रिवीजन कर लोगे। फिर आपको पूरी की पूरी 20-25 मिनट की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। ओके, चलो, तो ये सब था अपना। ओके, और हम इस पर कुछ बेस्ट क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। चलो, तो मैंने एग्जाम्पल के यहाँ पे ब्लैंक पेज छोड़ रखा है। ओके, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको मैं कराऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं आगे। चलो, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आपसे क्या पूछ लेगा डायरेक्ट, वो आपसे क्या वो डायरेक्ट पूछ लेगा, क्या पूछ देगा, देखो ऐसे दे सकता है आपसे कि साइन 65 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री। ओके, सॉरी 25 ही रहने दो। हाँ ठीक है, चलो, साइन 65 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। देखो, तो इसी को कॉस में चेंज कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 आ जाएगा ना। उसके बाद क्या अपना कॉस 25 डिग्री होगा। देखो अब क्या होगा, साइन 90 माइनस ए हमने क्या बताया था, जस्ट बताया था, साइन 90 माइनस ए, इसको ए ही ले लो ना। साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है। तो कॉस ए अपना है कितना बच्चों, 25 डिग्री होगा। ये देखो, फिर कॉस 25 डिग्री, इससे ये कैंसिल, अपना वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। ओके, उम्मीद है काफ़ी आसान क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आपको, है कि नहीं। एक और देख लो, ऐसे क्वेश्चन और पूछ सकता है इससे, tan 75 डिग्री अपॉन cot 15 डिग्री। ओके, जिसको मन हो किसी एक को चेंज कर दो। जब भी देखना कि दोनों का सम क्या आ रहा हो, 90 डिग्री आ रहा हो, तो किसी दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना। ओके, तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, चलो इस पर tan को ही रहने देता हूँ, cot को ही चेंज कर दूँगा, 75 डिग्री। ओके, इसको क्या कर सकते हैं अपन, कॉट का कॉट, और 15 हमें पुराने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं 90 डिग्री माइनस 75 कर दूँ। 90 में से 75 जाएगा तो क्या होगा, 15 ही बचेगा। ओके, चलो, तो ये tan 75 डिग्री का 75 डिग्री, और ये अपना क्या होगा 90 अपना ए, तो क्या होगा बाहर tan आएगा, tan 70। नहीं समझ में आ रही हो तो पहले क्या करो, फिर से क्या करो, जो मैंने अभी थ्योरी बताया है उसको पीछे करके फिर से देखो, समझो, तो ये आपको काफ़ी आसान लगेगा, कुछ नहीं है। ओके, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये अपना 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कुछ बुक से उठाया हुआ है क्वेश्चन आपको कराता हूँ यहाँ पे मैं। चलो देखो, यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है क्वेश्चन को, आगे कुछ इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिख रखा है। ओके, इसलिए आपको ये अपना जो क्लास है बाइलिंगुअल है, दोनों भाषा में क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंग्लिश वाले बच्चों को भी और हिंदी वाले बच्चों को भी। ठीक है, देखो दे रखा है यहाँ पे, जो दे रखा है उसको लिख ही दो, साइन 3a इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस 26 डिग्री दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा है, कह दिया है कंडीशन जहाँ 3a क्या है, एक न्यून कोण है। न्यून कोण समझते हो ना, जो 90 डिग्री से छोटी होती हो। ठीक है, इंग्लिश वाले देख लो, मैं एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन बोल देता हूँ। इफ़ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज़ एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, चलो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं, साइन है तो देखो क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 3a
लिख सकते हैं। पीछे जो मैंने फार्मूला बताया था वो देखो, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर रफ में देख लो एक बार। मैंने आपको ये बताया था कि साइन 90 डिग्री माइनस ए हो तो वो क्या होता है बच्चों, अपना कॉस से होता है। ठीक है, अगर क्या हो, ये अगर इस टाइप से भी हो 90 डिग्री माइनस ए हो तो क्या होगा, अपना ये साइन ए होगा। क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट में चलता रहता है। ठीक है, साइन 90 माइनस ए हो तो कॉस ए होगा, कॉस 90 माइनस ए हो तो साइन ए होगा। ठीक है, उसी तरीके से देख लो, पूरा देख ही लो। tan 90 डिग्री माइनस ए हो तो क्या लिखा था हमने, कॉट ए लिखा था। उसी तरीके से कॉट 90 डिग्री माइनस ए हो तो क्या लिखना है यहाँ पे आपको, tan ए लिखना है। ये सब प्रैक्टिस से आपको याद होगा। ठीक है, इसको रट्टे उट्टे नहीं मारना, लोग क्वेश्चन करो बुक से, मैं जो कराता हूँ उसको करो, गारंटी है याद हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन। अब ये क्या है, कॉस ए माइनस 26 डिग्री का 26 डिग्री। कॉस है तो काट के मत करा देना, वो खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। ठीक है, रेशियो है ये लो। चलो तो ये क्या होगा अपना ए माइनस 26 डिग्री। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्या है, ये -3 ए है, यहाँ क्या है ए है। ठीक है, इसको इधर ही ले आओ तो ये -4a और ये -26 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, इसको अपन ऐड, ये तो है ही, चलो आगे कैंसिल कर देंगे हम लोग। इसको ऐड करेंगे तो 6 और ये अपना 160 डिग्री आ जाएगा। ओके, 116 डिग्री आ जाएगा। ओके, माइनस भी है यहाँ पर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो। ओके, तो अपना ए क्या आ जाएगा बच्चों, अपॉन 4 कैंसिल कर दो तो ये अपना 2 टाइम, ये अपना 9 टाइम। अपना ए का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 29 डिग्री। ये अपना क्या है, आंसर है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे करके फिर से देख लो। चलो आगे चलता हूँ। अब देखो, कॉट 85 डिग्री, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। ठीक है, इंग्लिश में बोल दूँ, एक्सप्रेस कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in the form of 0 and 45 डिग्री। ओके, इन द फॉर्म ऑफ 0 and 45 डिग्री। ओके, हमें इसको क्या करना है, 0 और 45 डिग्री के बीच के क्या करना है, वैल्यू में इसको शो करना है। ओके, सिंपल है, कुछ नहीं है। चलो देखो, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉट 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकते हैं क्या। अब देखो वो सब ट्रैक करेंगे तो इतना ही आ जाएगा ना। चलो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। चलो अब ये क्या हो जाएगा अपना, tan 5 डिग्री और ये क्या हो जाएगा अपना sin 15 डिग्री। हो गया, अपना आंसर हो गया भाई। ये तो करना है, 0 से 45 के बीच वाले वैल्यू में हमें करना था। तो ये नहीं क्या, 0 से 45 के बीच में 5 आता ही आता है, 15 आता ही आता है। अपना ये आंसर हो गया। काफ़ी हल्के हल्के क्वेश्चन इस पे आते हैं। ओके, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, एक और क्वेश्चन हम लोग, ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको करते हैं। उसके बाद आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन अपने किसी भी टेक्स्ट बुक से, किसी भी टेक्स्ट बुक उठाओ, वो स्टूडेंट फ्रेंड्स का हो, भारतीय भवन हो, NCERT हो, अपना BTC हो, कोई भी हो बच्चों, बनाओ, एक प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ओके, चलो देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है, आते भी हैं। इफ़ A, B and C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC। चलो भाई, ABC बना ही लो अपना ट्राइंगल। हाँ, आप डायरेक्ट ABC बनाओगे, कुछ बच्चे ऐसे ऐसे खींच लो, वो मत करना। आप लोग जानते हो कि त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो क्या करना,